गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे लाइंस एंड एंगल एंड टॉपिक रहेगा हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे टू लाइंस ड्रॉ की हैं। दे आर नॉट अ पैरेलल लाइन, हम इसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, ये पैरेलल लाइन नहीं है हमारी, बट टू लाइंस हैं और इन टू लाइंस को वन लाइन इंटरसेक्ट करती है। एंड जो लाइन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। And when these transversal line intersect these two line, it makes 1 2 3 4 5 6 7 8 angles, right? तो इस लाइन ने कितने एंगल बनाए हैं? 8 एंगल बनाए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। और ये एंगल्स को क्या कहा जाता है, इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं, वो हमने जो है यहाँ पे हम आज बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होते हैं, लेकिन एक आउटसाइड दीज लाइंस और एक इन दोनों की लाइन में के बीच में, दैट आर कॉल्ड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एग्जाम्पल, एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर होते हैं इनके, राइट। सेकंड पेयर जो होगा हमारा वो होगा एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6, कहने का मतलब जो एक एंगल यहाँ पे होगा और एक एंगल यहाँ पे होगा, देखिए इन दो लाइन के अंदर और इससे बाहर। 2 और 6 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वे में एंगल 4 and angle 8 are corresponding angle. Angle 4 और angle 8 are corresponding angle pair। ऐसे ही angle 3 और angle 7, ये भी जो है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, राइट। अब हम जो है बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की। कौन सा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर, यानी कि नाम से क्लियर, दोनों इंटीरियर होंगे, अंदर की साइड होंगे, लेकिन ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। यानी कहने का मतलब एंगल 4 और एंगल 6 आर द इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 5 आर द इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट साइड में, लेकिन दो जो हमारी लाइन है उनके बाहर। कैसे? एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, इसके अपोजिट में दोनों, राइट, सेम साइड में नहीं है, अपोजिट पे है। तो एंगल 1 और एंगल 7, तो क्या लिखेंगे आप? एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा? एंगल 1 और एंगल 7। सेम वे में हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल 2 और एंगल 8, यानी कि एंगल 2 और एंगल 8 ये भी हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आते हैं, राइट। अब हमारे पास आता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी कि दोनों सेम साइड में होंगे और इंटीरियर में होंगे 3 और 6, राइट। एंगल 3 और एंगल 6 का पेयर होगा, और एक पेयर होगा हमारे पास एंगल कौन सा? 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पे कुछ पेयर देखे हैं, राइट। ये हमारे जो है जब टू लाइन ड्रॉ होती है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो 8 टाइप के एंगल बनते हैं, और उन एंगल्स के नेम ये होने के पेयर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, राइट। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएं, अभी तो पैरेलल नहीं है, इफ़ टू दीज लाइन आर द पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन हमारी
पैरेलल हो जाएं तब जो है इन एंगल में क्या रिलेशन हो जाएगा। आई एम ट्राई टू ड्राइंग दिस पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन हमारे पास हो गई हैं। अब ये लाइन पैरेलल है हमारी, राइट, और एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे आती है, वही सेम एंगल बनेंगे ये वाले, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन आ जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल आर आल्सो इक्वल। ये एंगल भी हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, मीन्स एंगल 4 एंगल्स इक्वल, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। मान लो अगर ये आपका 30 का तो ये भी 30 का होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे पास 60 का है तो ये भी 60 का होगा, राइट। तो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों ही इक्वल होते हैं, राइट। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये इक्वल। ऐसे अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, 4 और 6 इक्वल, 3 और 5 इक्वल, 1 और 7 इक्वल, 2 और 8 इक्वल, राइट। आप इसमें देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, मीन्स कौन सा, 3 और 6। ये एंगल इक्वल नहीं होते, ये एंगल लीनियर पेयर हो जाते हैं, राइट। मतलब इनका सम जो है 180 हो जाता है। कहने का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। सेम एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ठीक है। तो इनके जो रिलेशन हैं, इन्हीं रिलेशन से हमने जो है सम करने हैं, जो हमारे पास ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इन्हीं से अकॉर्डिंग हम जो है कुछ सम जो है करके देखते हैं, हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पे है सम आ गया बेटा कि एक पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन्स हैं और उन 2 पैरेलल लाइन्स के जो है एंगल हमें पता है। ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और रिलेशन भी हमें पता है क्या क्या रिलेशन है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एंगल 1 इक्वल टू 120x, यानी कि एंगल 1 हमारे पास 120 माइनस x है, एंड एंगल 5 दिस वन इक्वल टू 5x है। फाइंड द एंगल 1 एंड एंगल 5। हमें एंगल 1 और एंगल 5 निकालना है। तो हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। मैं लिख देता हूँ वाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। लाइन के बीच में है एक तो, और एक लाइन से बाहर है, अपोजिट साइड में नहीं है, सेम साइड में है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, वाई, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो ये हमारे पास रीजन क्या हो गया, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दैट इज 1 हमारे पास है 120 माइनस एक्स इक्वल टू, और एंगल 5 हमारे पास है 5x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को ट्रांसफर करेंगे इस साइड, दैट इज 120 इक्वल टू 6x हो जाएगा। और x की हम अगर वैल्यू निकालें तो 120 अपॉन 6 इक्वल टू x, यानी कि 20। x हमारे पास यहाँ पे 20 आता है। अब इस s की हेल्प से जो है हम एंगल 1 और एंगल 5 निकाल सकते हैं। तो अगर हम एंगल 1 निकालें तो 120 माइनस एक्स, यानी कि 20, x हमारे पास यहाँ पे 20 है ना, तो इट विल बिकम 100। और हम एंगल 5 निकालें तो एंगल 5 हमारे पास इन्होंने दिया था 5x के इक्वल है, तो 5x, राइट। तो इट विल बिकम 100, राइट। हमने कहा था कि दोनों इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 दोनों इक्वल ही आए हैं। तो इस तरह से आप जो है कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल यूज़ करके जो है हम सम निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम जो है एक नेक्स्ट जो है सम लेते हैं, एंड यहाँ पे एक और बेटा हमारे पास सम है। देयर 3 पैरेलल लाइंस। अब तक हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे हमारे 3 पैरेलल लाइंस हैं। AB पैरेलल टू CD, दिस वन इज AB, दिस इज CD।
एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये और इसके पैरेलल, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल वाई और एंगल जेड का रेशियो, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड का रेशियो 3:7 है। फाइंड द एक्स, हमें एक्स की वैल्यू यानी कि हमें एंगल एक्स निकालना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम ये टू लाइन्स लेते हैं, वन टाइम में हमें टू ही लाइन को कंसिडर करना है। हम ए बी को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, एंगल वाई और जेड को देखते हैं। तो एंगल वाई और जेड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ये अल्टरनेट एंगल है, ना ही ये इंटीरियर एंगल है, राइट। हाँ, इसके बीच में रिलेशन है, वाई और ये जो एंगल है, जो भी एंगल है, इसके बीच में रिलेशन है, और इसके और इसके बीच में रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको 180 माइनस वाई लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो है ये जो एंगल हो जाएगा दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस वाई, बिकॉज दिस इज द लीनियर पेयर। ओके, अगर मैं आप अपनी सुविधा के लिए मैं आपके नाम भी देना चाहूँ, मैं इस एंगल का मैंने एम दे दिया, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल एम इक्वल टू 180 माइनस वाई, ब्रैकेट में हम लिखेंगे रीजन दैट इज द लीनियर पेयर, राइट। अब ये एंगल हमारे पास लीनियर पेयर हो गया है, ओके। और अब देखो, इन दोनों एम और जेड के बीच में रिलेशन है, दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल एम इक्वल टू एंगल जेड, राइट। रीजन दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल एम हमारे पास हमें लिखा कि 180 माइनस वाई इक्वल टू जेड, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, राइट। अब देखिए कि हमारे पास जो था रेशो था किसका, y और z का रेशो था 3:7। तो लेट एंगल y इज इक्वल टू 3m और एंगल z इक्वल टू 7m। रेशो में है तो हमें इसको इक्वल वेरिएबल लेके चलना होगा। अब ये वैल्यू जो है मैं इसमें पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, राइट। तो 180 माइनस 3m इक्वल टू z हमने दिया है 7m, राइट। हम इसको हम सोल्व करेंगे, 180 इक्वल टू 7m प्लस 3m, तो 180 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10m, और m इज इक्वल टू 18। हमारे पास m आता है यहाँ पे 18, और इस m की हेल्प से हम ये दोनों एंगल, एंगल y और एंगल z फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल y हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 18 दैट इज 54, और 7 इंटू 18 दैट इज 126। अब हमारे पास ये एंगल y 54 आया है, z हमारे पास 126 आया है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल x। तो जब हमारे पास एंगल y हमारे पास आ चुका है कितना, 54, राइट। ये देखिए एंगल y हमारे पास 54 है, और अगर मैं x और y के बीच के रिलेशन की बात करूं, अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ इन दो लाइन को देखता हूं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई है, और x और y हमारे पास कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, इनका सम 180 होता है, राइट। तो एक्स वाई, हम इस सम को आगे करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, इनका सम 180 होता है। तो एंगल x और एंगल y हमारे पास 54 है इक्वल टू 180, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे 6 एंड 2 एंड 1, यानी कि 126। दिस इज द
126 इज द आंसर। तो इसमें से हम जो है एंगल एक्स हमने निकाल लिया है। तो आपकी जो इस एक्सरसाइज में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, आपने जो है उनको इसी तरह से जो है ट्राई करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब हमारे पास एक अगली जो है प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी जो थी वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स अगर हमारे पास ट्रायंगल है और हमें पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं 1 2 3, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो इसमें से जो है इन्हीं प्रॉपर्टी का हम जो है यूज़ करेंगे कि अगर हमें ट्रायंगल है हमारे पास कोई और उसमें जो है 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है, हमें थर्ड वन निकालना होगा, तो हम जो है निकाल सकते हैं वन, उन दो को ऐड करके थर्ड में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से आपने जो है आपकी जो सम, इससे रिलेटेड सम होंगे, आपने वो ट्राई करने हैं। राइट बेटा, देन बाय, हैव अ नाइस डे।